नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली में धन योग का निर्माण किस प्रकार से होता है इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यानी आपकी कुंडली में धनेश और लाभेश किस प्रकार मिलकर धन योग का निर्माण करते हैं और आप उन्हें कैसे पहचान पाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह मिलकर धन योग का निर्माण कर रहे हैं। इस विषय वस्तु को आज के वीडियो में हम सरल और आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, धन योग देखने के लिए दो स्थान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला होता है धन भाव, यानी कुंडली का दूसरा भाव, जिसे धन भाव के नाम से जाना जाता है। धन संचय का विचार हम यहीं से करते हैं, कितना धन हमारे जीवन काल में आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए धन भाव देखा जाता है। दूसरा होता है लाभ भाव, जहां से हम प्रॉफिट का विचार करते हैं। चाहे वह किसी भी रूप से हमें लाभ होता है, चाहे वो नौकरी के द्वारा हो या व्यापार के माध्यम से हो, तो जो प्रॉफिट होते हैं वह लाभ भाव से देखे जाते हैं। तो जब भी आप धन योग देखें तो इन दोनों भावों पर विचार जरूर करें। अब किस प्रकार से योग बनते हैं इसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। मित्रों देखिए, सबसे पहले कुंडली के धन भाव को आप देखें। कुंडली के धन भाव का संबंध यदि लक्ष्मी स्थानों से बन जाता है तो कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। लक्ष्मी स्थान का मतलब ये है कुंडली का पहला भाव, कुंडली का पंचम भाव और कुंडली का नवा भाव, ये लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं, यानी त्रिकोण के घर कहलाते हैं। इसके अलावा पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये केंद्र के घर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी स्थानों की। धन भाव का संबंध यदि किसी भी प्रकार से कुंडली के लक्ष्मी स्थानों से बन जाता है तो ये धन योग का निर्माण करता है। अब मान लीजिए कि धन भाव में राशि का अंक 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेष लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पर आपके धन भाव के जो स्वामी बन रहे हैं वह बन रहे हैं आपके शुक्र ग्रह। इसके अलावा कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर अब सूर्य ग्रह होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य और शुक्र का आपस में संबंध बन जाए, कहीं पर भी बैठ जाएं ये दोनों साथ में मिलकर, कहीं पर मतलब ये है कि या तो लक्ष्मी स्थानों में बैठे हों तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक है, इसके बाद केंद्र के घरों में या फिर धन भाव अथवा लाभ भाव में इन दोनों की युति बन जाए तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण कहा जाएगा। या फिर शुक्र और सूर्य किसी 6, 8, 12 में ना बैठे हों। ध्यान रखें, 6, 8, 12 में अगर ये युति बनेगी तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी आपस में या तो धन भाव में बैठ जाएं या पंचम भाव में बैठ जाएं या नवे भाव में बैठ जाएं या लाभ भाव में बैठ जाएं या केंद्र के घरों में बैठ जाएं। लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए, तब आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। अब जब कभी भी सूर्य में शुक्र का अंतर या शुक्र में सूर्य का अंतर आएगा इस कुंडली के हिसाब से, तो जातक को धन का लाभ होगा। ठीक है, ये तो हुआ पहला तरीका। मित्रों ठीक इसी प्रकार धन भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी यानी नवमेश, इन दोनों की आपस में युति हो जाए। ये युति या तो धन भाव में हो सकती है, ठीक है, या फिर नवे भाव में भी हो सकती है, या फिर पंचम भाव में भी ये युति बन सकती है, लाभ भाव में भी ये युति बन सकती है। ठीक है, यानी धनेश और भाग्येश की युति आपस में हो जाए और ये युति कहाँ पर हो, या तो त्रिकोण के घर में, यानी पहले घर, पांचवें घर और नवे घर, इस घर में युति हो जाए, या केंद्र के घर में, या फिर धन भाव अथवा लाभ भाव में हो जाए ये युति। तो धन भाव जब कभी भी धनेश या धनेश में भाग्येश का अंतर या भाग्येश में धनेश का अंतर आएगा तो ऐसी परिस्थिति में जातक को धन लाभ के योग बनेंगे। ध्यान रखें कि किसी भी युति का अच्छा लाभ लेने के लिए दोनों ग्रहों के पास पर्याप्त रूप से अंश बल होना चाहिए। कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए और कुंडली का कारक ग्रह हो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। आइए अब बात करते हैं अन्य धन योग की। मित्रों ठीक इसी प्रकार लग्न भाव को देखिए आप। लग्न भाव का स्वामी यानी लग्नेश, ठीक है, ये होता है आपका फर्स्ट हाउस यानी लग्न भाव। लग्न भाव का स्वामी और धनेश आपस में बैठ जाएं, आपस में दृष्टि संबंध बना लें, या फिर ये कहाँ पर बैठ सकते हैं, ये युति या तो लग्न भाव में ही बन जाए, या फिर धन भाव में बन जाए, अथवा पंचम भाव में बन जाए, या फिर नवे भाव में बन सकती है, या फिर कह सकते हैं कि आपके 11वें भाव में बन सकती है। यानी अच्छे स्थानों में बने, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको त्रिकोण के घरों में, यानी पहले, 5वें और 9वें घर में इनकी युति हो धनेश की और लग्नेश की, या फिर केंद्र के घरों में यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में हो सकती है, या फिर धन भाव में या फिर लाभ भाव में। ठीक है, ये युति बन जाती है, या फिर इनका दृष्टि संबंध हो जाता है आपस में। लेकिन ध्यान रखें कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं हो, जब कभी भी इनकी युति हो तब। तो ऐसी परिस्थिति में धन योग का निर्माण होता है। जब इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आएगी तो जातक को कहीं ना कहीं धन लाभ हो जाता है। ठीक है, आपको इनका पर्याप्त लाभ लेने के लिए देखना होगा कि इनके पास बल होना चाहिए, कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो। और यदि स्वराशि और उच्च राशि के होकर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो फिर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इनके दिखाई देते हैं। मित्रों ठीक इसी प्रकार यदि लाभेश लग्न भाव के स्वामी के साथ यानी लग्नेश के साथ लाभेश की युति बन जाती है तो ऐसी परिस्थिति में भी धन योग के निर्माण होते हैं। देखिए लग्नेश और लाभेश या तो लग्न भाव में बैठ जाएं
या फिर त्रिकोण के घरों में यानी पहले, पांचवें और नवे भाव में साथ बैठ जाएं, या फिर धन भाव में, या फिर लाभ भाव में साथ में बैठ जाएं, या फिर केंद्र के घरों में साथ बैठ जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में धन योग के निर्माण होते हैं, धन का योग बनता है। जब कभी भी लग्नेश की दशा में लाभेश का अंतर आएगा या लाभेश की दशा में लग्नेश का अंतर आएगा तो जातक को धन लाभ होता है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि आपको इनका अंशबल चेक कर लेना है और कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि यदि लग्नेश और लाभेश का संबंध त्रिक भावों में यानी 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में होता है तो इस युति का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इस बात को हमें पहले ही समझ लेना चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि कोई भी ग्रह वक्री अवस्था का ना हो। देखिए, कोई ग्रह यदि वक्री अवस्था का है तो हमें ये देखना होगा फिर कि वे स्वराशि का होकर वक्री हुआ है अथवा नीच राशि का होकर वक्री हुआ है, उसको समझना होगा। इसके पश्चात ही हम किसी निर्णय नतीजे पर पहुंच सकते हैं। वैसे वक्री ग्रहों के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जब कभी भी लाभेश और पंचमेश का आपस में युति संबंध हो जाए या दृष्टि संबंध हो जाए तो धन योग का निर्माण होता है। यानी लाभ भाव का स्वामी लाभेश और पंचमेश दोनों साथ में बैठ जाएं, लाभ भाव के अंदर ही बैठ जाएं, या फिर धन भाव के अंदर बैठ जाएं, या फिर त्रिकोण के घर में यानी पहले, पांचवें और नवे घर में बैठ जाएं, या फिर केंद्र के घर में यानी पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर में ये युति बन जाए, तब भी ये धन योग का निर्माण करती है। जब कभी भी अब लाभेश में धनेश का अंतर या लाभेश में पंचमेश का अंतर या पंचमेश में लाभेश का अंतर आएगा तो जातक को धन लाभ होता है। मित्रों, ठीक इसी प्रकार जब कभी भी लाभेश और नवमेश का युति संबंध हो जाए या दृष्टि संबंध हो जाए, लेकिन युति संबंध यदि हो रहा है तो लाभ भाव में या धन भाव में हो, केंद्र अथवा त्रिकोण के घर में हो, तो ये युति भी अच्छा धन लाभ देती है। जब कभी भी लाभेश में भाग्येश का अंतर या भाग्येश में लाभेश का अंतर आएगा तो जातक को अच्छा धन लाभ होता है। हालांकि इसके लिए पर्याप्त अंशबल होना चाहिए और ये युति किसी बुरे भाव में ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। आइए बात करते हैं महाधनी योग की। मित्रों, आइए बात करते हैं महाधनी योग की। देखिए, कुंडली में यदि पंचम भाव के स्वामी यानी पंचमेश और नवम भाव के स्वामी यानी नवमेश, भाग्येश और पंचमेश की आपस में यदि युति हो जाती है, विशेष रूप से धन भाव के अंदर या फिर लाभ भाव के अंदर या फिर पंचम भाव के अंदर या फिर नवम भाव के अंदर, ये दोनों ग्रह यदि युति बनाकर बैठ जाएं इन 4 भावों के अंदर कहीं पर भी, तो महाधनी योग का निर्माण होता है। यानी यदि इन दोनों ग्रहों के पास पर्याप्त रूप से अंशबल है और कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं है और इस पर यदि गुरु ग्रह की दृष्टि या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति होगी और काफ़ी अच्छा धन योग का निर्माण होगा। यानी महालक्ष्मी योग इसे कहा जा सकता है। और जब कभी पंचमेश में भाग्येश का अंतर या भाग्येश में पंचमेश का अंतर आएगा तो जातक के जीवन काल में अच्छा धन लाभ देखा जा सकता है। हालांकि इसका लाभ जातक को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसके लिए आपको लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति पर विचार कर लेना है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जातक को अच्छा धन लाभ तो हो जाता है लेकिन उसका लाभ जातक नहीं उठा पाता, या कह सकते हैं उन चीज़ों का उपयोग जातक नहीं कर पाता। तो इसके लिए लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति देखना अति आवश्यक होती है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।